नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बिहार बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश समेत देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव का गुरुवार को परिणाम आया। जहां पंजाब में अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप ने बंपर जीत हासिल की, तो वहीं यूपी समेत 4 राज्यों में बीजेपी की जीत हुई है। ऐसे में 4 राज्यों में बाजी मारने के बाद अब पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह दिख रहा है। सभी चुनाव में जीत पर अपने अपने अंदाज में प्रतिक्रिया देते भी नजर आए। इसी क्रम में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने बीजेपी की 4 राज्यों में जीत पर रिएक्शन दिया है। उन्होंने बीजेपी नेता ने ट्वीट करते हुए कहा कि विकास, गरीबी की सेवा और सबको साथ लेकर चलने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति को धरातल पर उतारने वाले गुड गवर्नेंस के बल पर बीजेपी 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में गोवा से मणिपुर तक जहां अपने चारों राज्यों में दोबारा जनादेश पाने में सफल रही, तो वहीं उत्तर प्रदेश में लगातार 4 बार बीजेपी को 40% से अधिक वोट मिले हैं। साथ ही वहां पर 4 दशक बाद कोई ऐसी पार्टी सत्ता में वापस लौटी है। लोगों का प्रधानमंत्री की छवि पर जो भरोसा है वो कायम रहा। राज्यसभा सांसद ने आगे ये भी कहा है कि इस चुनाव के नतीजे और जो ये चुनाव हुआ है, इसमें एक और राज्य को कांग्रेस मुक्त किया गया, जबकि यूपी ने फिर से प्रियंका गांधी के चेहरे को पूरी तरह से नकार दिया है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश पर पूरे देश की नजर थी और जहां खेला करने के लिए सपा ने ममता बनर्जी समेत कई बड़े और दिग्गज नेताओं को बुलाया था और बोरो प्लेयर बुलाए गए थे, वहीं पर अब बीजेपी की शानदार जीत बिहार के कार्यकर्ताओं का भी आत्मविश्वास बढ़ाने वाली है। और बिहार के गोपालगंज जिले के रहने वाले कुंवर विजय प्रताप सिंह ने पंजाब विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। राज्य के अमृतसर नॉर्थ विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे कुंवर विजय प्रताप सिंह ने कांग्रेस के सिटिंग विधायक सुनील दत्ती को हराकर चुनाव में जीत दर्ज की है। बताते चलें कि विजय गोपालगंज के सिंधवलिया प्रखंड के करसघाट गांव के रहने वाले हैं और पंजाब में आईजी के पद से वीआरएस लेकर उन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था। साथ ही उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से प्रेरित होकर अमृतसर नॉर्थ विधानसभा सीट से चुनावी दंगल लड़ा था। विजय का गोपालगंज से बेहद ही लगाव रहा है और हर त्योहार में वो गोपालगंज जरूर आते हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत मिलने की खुशी में पूर्व आईजी के करसघाट गांव स्थित घर पर जश्न का माहौल है। आपको बताते चलें कि आप नेता के छोटे भाई मुन्ना कुंवर ने कहा है कि पंजाब में आईजी रहते हुए उन्होंने वहां की जनता के लिए पूरी ईमानदारी के साथ सेवा दी। उन्हें पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ईमानदारी से काम करने का परिणाम ये रहा कि उन्हें बहुमत मिला और जनता ने उन्हें विधायक के रूप में चुना है। दरअसल मुन्ना कुंवर बताते हैं कि कुंवर विजय प्रताप सिंह का गोपालगंज से भी बेहद लगाव रहा। त्योहार मनाने के लिए वो हमेशा पैतृक गांव जरूर आते हैं। परिजनों ने यह भी कहा है कि अब उन्हें पंजाब सरकार में मंत्री पद की जिम्मेदारी मिल सकती है और वो जनता के लिए जल्द ही काम करते भी नजर आएंगे। अब बात करें उत्तर प्रदेश के चुनावी रिजल्ट की, तो उत्तर प्रदेश समेत अन्य 4 राज्यों के चुनाव परिणाम में बीजेपी की बड़ी बढ़त से पार्टी नेताओं में उत्साह का माहौल है। खासतौर पर यूपी के जो रुझान सामने आए हैं, उससे पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साहित छवि देखने को मिल रही है। पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर बुलडोजर लेकर निकल गए, तो वहीं कार्यकर्ता बुलडोजर के पहियों पर चढ़े दिखाई दिए। और इधर बिहार की राजधानी पटना में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला है। पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर बुलडोजर लेकर आए और पार्टी कार्यकर्ता बुलडोजर पर सवार होकर यूपी समेत 4 राज्यों के चुनाव में जीत का जश्न मनाते दिखे। कार्यकर्ता जो बुलडोजर लेकर आए हैं, उस पर फिर से एक बार उत्तर प्रदेश में बुलडोजर सरकार लिखा हुआ है। वीरचंद पटेल पद पर बुलडोजर लेकर निकले जीत की जश्न में अब डूबे कार्यकर्ताओं ने गाना भी गाया, साथ ही बुलडोजर बाबा जिंदाबाद के नारे भी लगाए।
और रुक करेंगे भागलपुर का। भागलपुर के बाद अब गोपालगंज बम के धमाकों से दहर उठा है। दरअसल ये घटना फुलवरिया थाना क्षेत्र के बथुआ बाजार की है, जहां अब तक एक व्यक्ति की मौत होने की पुष्टि की गई है, जबकि मृतक हलीम मियां का पुत्र अख्तार आलम गंभीर रूप से इस वक्त घायल है। गंभीर हालत को देखते हुए उसे सदर अस्पताल से गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है और इस घटना के बाद पुलिस ने बाजार को सील कर दिया है। दरअसल लोगों के आने जाने पर भी इस दौरान प्रतिबंध है। साथ ही जिस मकान में यह धमाका हुआ उसे आसपास के सभी घरों को भी खाली करा दिया गया। ये बम धमाके के बाद अब सारण डीआईजी वीरेंद्र कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे और मौके पर पहुंचकर एसपी ने भी इस पूरे मामले की जांच शुरू की। इसके बाद पटना और मुजफ्फरपुर से फॉरेंसिक की टीम बुलाई गई है। साथ ही बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीम को भी बुलाया गया। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने भी जानकारी देते हुए कहा कि ये जांच की जा रही है और इस मामले में फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। तो वहीं एहतियात के तौर पर बाजार में आने जाने पर लोगों के प्रतिबंध लगा दिया गया है। बैरिगेटिंग करके सड़क को सील कर दिया गया। साथ ही पुलिस स्थानीय लोगों से भी पूछताछ कर रही है। इस घटना की चश्मदीद आरती देवी ने कहा है कि धमाका काफी तेज था, जिस वजह से उनका मकान भी क्षतिग्रस्त हो गया है। तो वहीं चश्मदीद मोहन प्रसाद का यह कहना है कि उनका मकान और स्वच्छता दीवार समेत कई कमरों से बम धमाके से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। आवाज इतनी तेज निकली कि काफी दूर तक लोगों ने सुनी। ब्लास्ट को लेकर बाजार के लोगों का यह भी कहना है कि पहली बार इस तरह का धमाका वहां हुआ है। इससे पहले पूरे इलाके में भी दहशत का माहौल बन चुका है। जिस इलाके में यह धमाका हुआ वहां पर काफी व्यस्तता इलाका उसे माना जाता है। खबर सिवान से है, जहां जिले के दुरौंदा थाना क्षेत्र के पकवलिया पंचायत में देबड़ गांव में 3 लोगों की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। हड़कंप मच गया, जिसके बाद परिजनों ने जहरीली शराब से मौत की बात कही है। हालांकि इस पूरे मामले में अभी किसी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल इस घटना के बाद पुलिस डेभर गांव पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। तो वहीं मृतक कमलेश माझी की पत्नी चंपा देवी ने कहा है कि आईएस नाम का एक व्यक्ति है जो उस गांव का ही रहने वाला है और उसी ने जबरदस्ती मंगलवार को बुलाकर उनके पति को वो ले गया और रात में जब कमलेश घर वापस आया तो कहने लगा कि कुछ अजीब मन हो रहा है। कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो गई है, जबकि कमलेश माझी के अलावा अवध माझी और नूर मोहम्मद की भी मौत हो गई। परिजनों ने डर से शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया। तो वहीं इधर इस मामले में महाराजगंज के एसडीपीओ पुलस्त कुमार ने ये जानकारी देते हुए बताया कि ये मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है और मृतक के परिजनों से भी इस वक्त पूछताछ की जा रही है। कुछ लोग बीमारी से मौत का कारण बता रहे हैं, लेकिन फिलहाल दुरौंदा थाने में पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने पहुंचकर इस मामले की जांच शुरू कर दी है। मौत कैसे हुई इसका खुलासा जल्द ही किया जाएगा। बहरहाल रुक करेंगे अगली खबर की ओर। पूर्व मध्य रेल में गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलखंड पर गुरुवार को एक भीषण हादसा हो गया है। बता दें आपको कि गुरारू रेलवे स्टेशन के अप लूप लाइन पर बम मिलने की सूचना से रेल विभाग में हड़कंप मच गया है। ये रेल पटरी पर पॉलिथीन में बिजली का तार लगा हुआ था और ये वस्तु रखे होने की खबर मिली, जिसके बाद दृष्टिकोण से रेलखंड पर घंटों परिचालन को रोक दिया गया है। बम की सूचना के बाद गुरारू थाना के अध्यक्ष विजय बहादुर सिंह और रेल पुलिस के कई अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। तो वहीं इस बम निरोधक दस्ते के साथ भी वहां घटनास्थल पर पहुंचे और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि सुबह में किसी ने इसे अप रेल पटरी पर कुछ नहीं देखा और इससे पड़ा हुआ देखा है। आशंका ये जताई जा रही है कि शरारती तत्वों द्वारा यह हरकत की गई है। हालांकि घटना की सूचना पर रफीकगंज रेलवे सुरक्षा बल के निरीक्षक प्रभारी रघुनंदन मुर्मू ने वहां पर पहुंचकर जायजा लिया और इसी के साथ ही इस पूरे मामले की जांच भी जारी है। इस बम की आशंका को लेकर अप और डाउन लाइन की सभी ट्रेनें रोक दी गई थी। तो वहीं धनबाद गया डेहरी इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन को परैया स्टेशन पर ही घंटों खड़ा रहने पड़ा। साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये माओवादी द्वारा 10 मार्च को मगध प्रमंडल बंद करने की घोषणा भी की गई थी। ऐसे में इस घटना को उसी प्रखंड से जोड़कर देखा जा रहा है।
और अतरी थाना क्षेत्र के वनगंगा जेठियान मुख्य सड़क मार्ग पर बेलदरी मोड़ पर उसके पास ही एक गाड़ी अधजली मिली है और इस दौरान गाड़ी के अंदर से एक अधजली लाश भी बरामद की गई। शुक्रवार की सुबह लोगों ने ये शव देखा, जिसके बाद वहां पर हड़कंप मच गया है। खबर मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर इकट्ठी हो गई, तो वहीं वाहन को भी जलाया गया था और बताया जा रहा है कि पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। हालांकि डीएसपी विनय कुमार शर्मा ने जानकारी दी कि जैसे ही सूचना मिली पुलिस को वहां भेज दिया गया है। गांव के लोगों ने यह भी बताया है कि जब वो सुबह शौच करने के लिए निकले थे तो देखा कि सड़क के किनारे झाड़ियों में एक वाहन जली हुई अवस्था में था। नजदीक जाकर देखा गया तो गाड़ी के अंदर पिछली सीट पर किसी का शव जला हुआ मिला। ग्रामीणों का यह कहना है कि यह घटना देर रात की हो सकती है। कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं यह हत्या करने के बाद यहां पर लाकर शव को जलाया गया है, क्योंकि वाहन में जिंदा जलाया जाता तो चिल्लाने की आवाज जरूर आती और आसपास के लोगों को इसका पता चलता। बहरहाल अतरी थाना क्षेत्र के वनगंगा जेठियान मुख्य सड़क मार्ग पर बेलदारी मोड़ के पास की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर अध जली लाश बरामद की गई। शुक्रवार की सुबह ही लोगों ने ये शव देखा, जिसके बाद हड़कंप मच गया और पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी गई। वाहन को जलाने की भी खबर यहां पर सामने आई है। साथ ही पुलिस वहां पर काफी देर तक नहीं पहुंची सूचना के बावजूद, और जैसे ही पुलिस पहुंची उसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और बाकी मामले की जांच की जा रही है। अगली खबर लालू प्रसाद यादव से जुड़ी है। आपको बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर आज रांची के हाईकोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई होगी। पिछली बार 4 मार्च को ये सुनवाई हुई थी, लेकिन फैसले से पहले मामला दस्तावेजों को लेकर फंस गया था। कोर्ट में इस याचिका को लेकर कुछ कमियां देखी गई थी, जिसके बाद उसे पूरा करने के लिए कहा गया और 11 मार्च को अगली तारीख दी गई है। इसके बाद आज एक बार फिर से रांची हाईकोर्ट में लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई की जाएगी। पिछली बार 4 मार्च को ये सुनवाई हुई थी। जमानत याचिका में कुछ खामियां देखकर और कुछ सवाल किए गए थे याचिका को लेकर और उन्हें तमाम डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए कहा गया था। इस पर लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता ने इसे दूर करने की बात कही और इस पर कोर्ट ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी। कोर्ट ने यह भी जानकारी दी कि इस रिपोर्ट में, इस याचिका में कई खामियां हैं, पहले उसे पूरा किया जाए। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है और वो रिम्स के पेइंग वार्ड में एडमिट है। डॉक्टरों का यह भी कहना है कि लालू यादव की किडनी लगातार खराब होती जा रही है। डायलिसिस जरूरी है और उनकी किडनी 80% से ज्यादा खराब हो चुकी है। जमानत में बीमारी का भी हवाला दिया गया। साथ ही डॉक्टरों ने यह भी कह दिया है कि अगर किडनी की स्थिति इसी तरह बनी रही तो जल्द ही डायलिसिस भी करवाना पड़ सकता है। लालू यादव कई अन्य बीमारियों से भी ग्रसित हैं, जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, किडनी, दांत जैसी तमाम बीमारियों से वो ग्रसित हैं और इन्हीं हालातों में कुछ दिन पहले ही दांत का रूट कैनाल ट्रीटमेंट भी उनका किया गया था। आपको ये भी बताते चलें कि चारा घोटाले के डोरांडा कोषागार मामले में 5 साल की सजा उन्हें मिल चुकी है और 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लालू प्रसाद यादव पर लगाया गया है। और यूक्रेन और रूस के बीच की परिस्थितियों से सब जानते हैं ये परिस्थितियां, और इसी बीच अब यूक्रेन से जान बचाकर बिहार आए 747 जो छात्र हैं उनके भविष्य की चिंता उन्हें सताने लगी है। हालात बेकाबू होने से पढ़ाई पर ब्रेक लग गया है, जो कि अब बड़े संकट की ओर इशारा कर रहा है। आपको बता दें कि अब ये छात्र आगे की पढ़ाई कैसे करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। अब छात्र और उनके जो गार्जियंस हैं यानी जो परिजन हैं वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं। बिहार सरकार अब तक इस मुद्दे पर कोई रणनीति नहीं बना पाई है, तो वहीं अब तक बच्चों को सुरक्षित लाने को लेकर ही सरकार के स्तर पर प्रयास किया जा रहा था। लेकिन यूक्रेन में पढ़ाई करने वाले भागलपुर के सत्यम झा, खगड़िया के अंकित राज, भोजपुर के नीरज कुमार सिंह, पश्चिमी चंपारण के प्रशांत मिश्रा और औरंगाबाद के आनंद कुमार गुरुवार रात को घर पहुंच गए हैं। स्टूडेंट्स का ये कहना है कि अब पढ़ाई पर ब्रेक हो गया है। आगे कैसे इसे पूरा किया जाएगा, इसकी कोई संभावना फिलहाल नहीं दिख रही। अधिकतर ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनका कहना है कि घर वालों ने कर्ज लेकर पढ़ाई के लिए यूक्रेन भेजा था, लेकिन अब संकट में पढ़ाई आ चुकी है। सरकार से मांग की जा रही है कि उनकी मदद की जाए, जिससे वो अपनी पढ़ाई जारी रख सकें और आगे की पढ़ाई कर सकें।